में हम बतलाने वाले हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह से यह तय करती है कि आप कौन सी फिटनेस को अपनाएं। यानी आपकी पर्सनालिटी फिटनेस जर्नी को तय करती है और उसका मज़ा कुछ और होता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपको जिम जाना उबाऊ लगता है? क्या आप हर मंडे एक्सरसाइज शुरू करते हैं और फ्राइडे आते आते आप छोड़ देते हैं? तो यह खबर आपके लिए है। अब आपकी व्यक्तित्व शैली, पर्सनालिटी ही आपके वर्कआउट का रास्ता आसान बना सकती है। इस संबंध में नए रिसर्च हुए हैं। लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज यूसीएल के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया कि हमारी जो पर्सनालिटी है, यानी स्वभाव का असर इस बात पर पड़ता है कि हमें कौन सा वर्कआउट पसंद है और किस तरह की एक्सरसाइज में हमें ज़्यादा आनंद आता है। इस रिसर्च को फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। अब इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि पर्सनालिटी टाइप्स को हम जानें। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स का इस्तेमाल किया है। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1, एक्स्ट्रावर्सन, मिलनसारिता, एग्रीबलनेस, सौहार्दता, कॉन्सेंससनेस, ईमानदारी और प्रतिबद्धता, न्यूरोटिसिज्म, चिंता, अस्थिरता, और ओपननेस, नवाचार की चाह, यानी इनोवेशन की चाह। हर समय आप चाहते हैं कुछ नया जानकारी, हर समय आप इनोवेशन चाहते हैं। तो इस 5 पर्सनालिटी में से निश्चित है कि आपके कुछ गुण इन 5 में से किसी एक में मेल खाते होंगे। तो पर्सनालिटी और एक्सरसाइज का संबंध है, क्या है वो? रिसर्च में 132 लोगों के 2 समूह को बांटा गया, उनको डिवाइड किया गया। 132 लोग लिए गए, उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप ने 8 हफ्ते तक साइकिलिंग की और स्ट्रेस रिमूविंग ट्रेनिंग की, और दूसरे ग्रुप जो थे वे हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किए, हल्का एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब परिणाम चौंकाने वाले थे। एक्स्ट्रावर्सन, जो ऐसे लोग जो मिलनसार थे, उनमें क्या पाया गया कि वो तेज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जैसे HIIT उनको पसंद आई। न्यूरोटिसिज्म, जिनमें चिंता है, जो चिंतित रहते हैं, वो हल्के घरेलू व्यायाम, कम भीड़, कम दबाव वाले व्यायाम को उन्होंने पसंद किया। एग्रीबलनेस, सौहार्दता वाले लोग जो है लंबी लेकिन आसान साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज को पसंद किया। कॉन्शसनेस यानी जो लोग ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले थे, वे उनको कोई विशेष पसंद नहीं आया, लक्ष्य पर वो केंद्रित रहते हैं। और ओपननेस, जो इनोवेशन की चाह रखते हैं, वे नए तरह के एक्सरसाइज को आजमाना पसंद किया। इस तरह से 5 ग्रुप्स में इस तरह से 5 जो गुण है, 5 जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, उनको इन ग्रुप्स में बांटा गया और पाया गया। तो स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पाया देखते हैं। सभी लोगों की फिटनेस में सुधार हुआ, चाहे उनका स्वभाव जो भी हो। स्वभाव से उनमें फिटनेस में कोई ऐसा नहीं हुआ कि उनको फिटनेस में सुधार नहीं हुआ, उनकी फिटनेस में सुधार हुआ। लेकिन न्यूरोटिसिज्म वाले लोगों में तनाव, स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, क्योंकि वो चिंतित रहते थे, उनमें स्ट्रेस ज़्यादा थी, तो देखा गया कि उनका स्ट्रेस काफ़ी कमा है। यानी अगर आप ज़्यादा सोचते हैं या जल्दी घबरा जाते हैं, तो वर्कआउट आपके लिए मानसिक दवा भी है, मेंटल मेडिसिन। तो आपको क्या करना चाहिए? पर्सनालिटी के आधार पर खुद को समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, लेकिन केवल उसी पर निर्भर नहीं रहना है। अब क्या करना है कि आपको जो पसंद आए, आप देखिए कि हर तरह के ट्रिक्स को अपनाकर आपको देखना है कि सिर्फ पर्सनालिटी के आधार पर डिजाइन करना संभव नहीं, ऐसा मनोविज्ञान के प्रोफेसर भी मानते हैं। लेकिन यह एक अच्छा प्रासंगिक बिंदु हो सकता है। अब कैसे तय करना है, किस तरह से हम तय करें कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर है? तो
अब आप शुरुआत करें, मुझे अकेले या ग्रुप में वर्कआउट करना अच्छा लगता है, या खुद एनालाइज करें अपने आप को कि आपको ग्रुप में अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना या अकेला। मैं किस वर्कआउट में पहले मजा ले चुका हूं या ले चुकी हूं। कौन सा वर्कआउट आपने पहले किया है जिसमें आपको काफी अच्छा लगा, दिमाग को, मन को और शरीर को ये भाया। उसके बाद आपको ये सोचना है मेरा लक्ष्य क्या है, क्या आपका गोल है। आपका गोल क्या वजन घटाना है, या स्ट्रेस को कम करना है, या स्ट्रेंथ बनाना है, शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, यह आपको पहले जानना पड़ेगा। और मैं कितनी बार वर्कआउट करने को तैयार हूँ। हम दिन में कितना बार वर्कआउट कर सकते हैं, पूरे 24 घंटे हैं उनमें हम कितना बार वर्कआउट कर सकते हैं, कि कितना बार आप तैयार हैं करने के लिए, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो पर्सनालिटी के अनुसार फिटनेस को अपनाएं, लेकिन लचीलापन बनाए रखना होगा। आपको फिक्स नहीं रहना है, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस देगा, स्ट्रेस को जन्म देगा। आपको लचीला होना है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। अगर आपने किसी वर्कआउट से पहले अच्छा महसूस किया है तो उसे दोहराइए, रिपीट कीजिए। जो चीज़ें आपको सूट करती है वही आपको मोटिवेट भी करेगी। क्लास में झूमना या घर में योग करना दोनों सही है, अगर वो आपको खुश और एक्टिव रखे तो। फाइनली आपको याद रखना है क्या, फिटनेस कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है मेरे फ्रेंड, बल्कि आपकी खोज है, खुद की खोज। आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए ये आपकी खुद की खोज है ये फिटनेस। इस तरह से आप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अपने फिटनेस को बरकरार रख पाएंगे। जरूर इसे अपनाइए। धन्यवाद।